ठीक है, आपको जो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड इंट्रो, ठीक है। थर्ड या सेकंड इंट्रो में हम लोग क्या पढ़े थे, जो एलाइड एंगल होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एलाइड एंगल को हम लोग खत्म किए थे। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी एक फंक्शन का कोई वैल्यू दिया है, मान लो cos x का, sin x का, tan x का, कोई क्वाड्रेंट दे दिया है और कोई वैल्यू दे दिया और रेस्ट आपको और जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, उसी को आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है। तो यह हमने पिछले पार्ट में हम लोग ये चीज को कंप्लीट करके आए थे और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द ग्राफ। तो हम लोग तो जब रिलेशन फंक्शन में जो फंक्शंस था उसी वहां पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ था उसी का जैसे हम लोग ग्राफ में डोमेन, रेंज और ग्राफ ये तीनों चीज को कंप्लीट किए थे, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम और जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 फंक्शन है उसी को हम लोग डोमेन, रेंज और ग्राफ को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे sin cos tan cos cos x है, ये जो 6 जो फंक्शन है, 6 फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और ग्राफ क्या होगा। और एक बात है कि जो ग्राफ के लिए आपको वो जो टेबुलेशन में जो ड्रॉ किया था, जो पिछले पार्ट में आपको जो टेबल जो एक बना के यहाँ पे दिया था कि ये टेबल को याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी टेबल के थ्रू ही आप ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इजीली मतलब ग्राफ प्लॉट करो, अगर वो टेबुलेशन आपको याद नहीं होगा तो फिर ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए आपको पहला चीज जो जरूरत है वो आपके यहाँ टेबुलेशन। अगर डोमेन रेंज में तो आपको बता दूंगा अभी, वो तो अभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको टेबुलेशन की जरूरत है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपका काम क्या है, तो टेबुलेशन को थोड़ा अच्छे से याद रखना, ठीक है। नहीं तो देख के कर सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करने से टेबुलेशन आपका खुद भी याद हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का जो आपका जो पहला फंक्शन है आपका क्या है, sin x। आपका क्या है, sin x। ये जो ग्राफ डोमेन रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी को स्टार्टिंग से अच्छी तरह से डिटेल आप कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो जरूरत है। और जो इसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो जरूरत है वो क्लास 12 जो यहाँ पे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपकी बहुत जरूरत है, ठीक है। अभी भी जो 12 क्लास बच्चे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो करते हैं उनको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत है, ये भी ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बेहतर है आप इस पार्ट को थोड़ा रिवाइज करने के बाद वो चैप्टर को करें, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आप भूल चुके होंगे, बहुत देर हो गया 12 क्लास बच्चों के लिए, है कि नहीं। तो ये फिर उन लोग को क्या करेंगे, ये सब फंक्शन या ये देखकर ग्राफ में जब खुद कॉपी में रिवाइज करने के बाद वो चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत जरूरत है, ये पूरा माइंडफुली दिमाग में रहना चाहिए ये चीज। तो पहले जो फंक्शन है आपका क्या है, ये sin x। sin x का तो ये यहाँ पर हम लोग को दोनों चीज जरूरत है, चाहे डोमेन और रेंज। तो उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, sin x का जो डोमेन होता है, पहला चीज ये तो एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है मैं आपको बताया था, क्योंकि उसको जब हम sin x को जब x का प्लेस में जब हम कुछ भी एक वैल्यू रखते हैं हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसे हम sin 45 रखते हैं तो सिर्फ हमें 1/√2 ही मिलेगा, ठीक है, उससे और कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। वन वैल्यू एक ग्राफ का एक फंक्शन का सिर्फ एक ही इमेज होगा, एक वैल्यू का फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी वन वैल्यू ऑफ f ऑफ x दैट इज रेंज, ठीक है। उसी हिसाब से sin x में sin आपका x प्लेस में कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो f ऑफ x में सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलेगा। तभी जाकर हम उससे फंक्शन पर बोल सकते हैं और फंक्शन के बाद डोमेन रेंज ग्राफ हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो sin x पहला चीज तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं उसका डोमेन क्या होता है। sin x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। sin x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रियल नंबर आर डोमेन ऑफ sin x। तो जब हम डोमेन कहते हैं तो उसका रेंज कितना आता है, इसका जो रेंज होता है वो रेंज कितना होता है, रेंज विल बी फ्रॉम -1 to 1 दैट विल बी क्लोज इंटरवल। ये -1 और 1 के बीच में ही उसका वैल्यू आता है, ना -1 के ऊपर जाता है ना -1 के नीचे आता है ना 1 के ऊपर जाता है। ये सब क्या होता है, जितने उसका हम r का रियल नंबर जो भी हम वैल्यू पुट करके sin x में सारा वैल्यू क्या मिलेगा -1 से 1। और एक बात मैंने जब आपको sin x में बताया तो आप अभी ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो कि सर ये जो x था, ये x हम क्या करते हैं जनरली इसको एंगल देते थे, लेकिन अगर मैं बोलूं तो sin 15, sin 30, sin 45, sin 60 ये सब x का प्लेस में एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने डोमेन जो हम जो वैल्यू दे रहे थे आपने ये रियल नंबर कैसे रखे, ये हमने r वैल्यू को हम कैसे पुट करेंगे sin x में। x में तो जनरली सब क्या होता है, एंगल होता है ना 15, 20, 25, 30। तो इसी वजह से आपने एंगल नहीं रख के रियल नंबर को हम लोग कैसे देंगे। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते थे कि मैंने आपको जब रेडियन और डिग्री के बारे में जब मैंने बताया था तभी मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रेडियन होता है, आपको जो रेडियन और डोमेन में ये रियल नंबर है ये दोनों क्या सेम चीज है, इसलिए मैं आपको क्या कहता था
एक यूनिट रेडियस सर्कल को ड्रॉ करके एक यहाँ पे ऐसे करके आपको बताते हैं ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे आपने रियल नंबर के साथ रेडियन को क्या कर सकते हैं, सिमिलरली मेजरमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोनों सेम नहीं है लेकिन दोनों सिमिलर है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे एंगल के प्लेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं। तो उसी का जो नोट में हमें क्या मिला कि रेडियन और रियल नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका रेडियन एंड रियल नंबर, रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज सेम, कैन बी कंसीडर्ड एज सेम, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें, हम दोनों को क्या करते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो रेडियन और रियल नंबर है कैन बी कंसीडर्ड एज सेम। तो अभी जनरल इन द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, सेम मतलब कि सारे केस में नहीं, सेम इन द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सिर्फ ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम दोनों चीज को सेम एज कंसीडर कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग x का प्लेस में रेडियन की रखने की होगा, और रेडियन का डोमेन, एक्चुअली डोमेन हम रियल नंबर क्यों लेना चाहेंगे, एक्चुअली रियल नंबर लेने से क्या होगा, ये जो रेंज की जो होगा ना, ये -1 से 1, तभी हम उसको ग्राफ करना इजी होगा। अगर हम एंगल भी यहाँ पे ले लेंगे π/2 -π/2 π/2 3π/2 2π/2 लेने से होगा, लेकिन डोमेन जो उसको प्लॉट करना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग इसको रियल नंबर भी ले लिए, और ये रेंज क्या होगा, -1 से 1। अभी देखते हैं उसका ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कैसे होगा, तो ये तो अच्छा, ये क्या था 0, ठीक है, 0, ये क्या आपका π/2, ये क्या है पाई, दिस विल बी 3π/2, दिस विल बी 2π, दिस विल बी 5π/2, नेक्स्ट 3π/2, ठीक है, 4π, ऐसे क्या होगा आपका, ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को उतना जरूरत नहीं, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज भी लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या मैं आपको बताता हूं वो बात में। तो ये जो रेंज है, रेंज कहां से कहां तक आता है, -1 से 1 तक। मान लो ये क्या है 1 और ये क्या है -1, मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों का बीच में ही आएगा, किसी का ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर पहले जो sin 0 होता है, वो sin 0 कितना होता है, 0 होता है, sin 0 कितना है 0। इसी वजह से आपको यहाँ पे टेबल की जरूरत है कि sin 0 वैल्यू आपको पता होना चाहिए। sin 0 0 होता है, और ये जो sin π/2 कितना होता है 1 होता है, फिर sin π कितना होता है 0 होता है, sin 3π/2 कितना होता है -1 होता है, sin 2π कितना होता है 0 होता है, फिर sin π/2 कितना होता है 1 होता है। तो ये क्या होगा, अभी आप क्या करेंगे, उसको कुछ बातें आपको करके जोड़ना है। ये जो साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये जो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपका जो होगा, ये ना ही आपका ये 1 से ऊपर, मतलब 1 से ऊपर जाएगा, ना ही आपका क्या होगा -1 से नीचे आएगा, ठीक है। ना ही आपका 1 से ऊपर जाएगा, ना ही ये -1 से नीचे आएगा। इसका जो जितना सारा वैल्यू का सारे कहां पे होगा 1 से -1 होगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो रिपीटेशन जो साइन होता है, एक्चुअली साइन का मतलब क्या है, साइन मतलब क्या है, साइनोसॉइडल, ठीक है। साइन मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल। कॉस मतलब क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन मतलब कोसाइन होता है, कॉस होता है, कॉस का मतलब कोसाइन, टैन मतलब टैंजेंट, ठीक है, को मतलब कोटैंजेंट। वैसे क्या होता है, ये जो साइन जो होता है, साइन साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब क्या होता है, वेव, लेकिन साइनोसॉइडल मतलब क्या होता है, वेव। और इसका जो ग्राफ जो होता है वेव के टाइप फॉर्मेशन होता है। और एक बात जो वेव होता है, ये जो 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बाद फिर क्या ग्राफ होता है, ग्राफ रिपीटेड होता है। देख पा रहे हो नहीं, यहाँ पे जो 0 से 2π है, 0 से 2π के बाद ये पहले पॉजिटिव एक्सिस से गया, फिर 0, फिर नेगेटिव के बाद फिर 0, इसके बाद क्या होगा, फिर वैसे ही आपके आगे क्या होगा, शुरू होते जाएगा, वैसे ही आपका आगे क्या होगा, रिपीटेड होगा। मतलब ये जो 0 से 2π, 0 से 2π के बीच, मतलब 0 से 2π के बीच तो सारा प्लेस में अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन 0 से 2π के बाद फिर क्या होगा, उसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, उसका रिपीटेशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आपका साइन का ग्राफ है। तो साइन का यहाँ पे 3 चीज याद रखना है कि डोमेन क्या है, जो रियल नंबर, डोमेन उसका रियल नंबर है, और रेंज जो उसका -1 से 1 है, और उसका ग्राफ जो है 0 से 2π तक रिपीटेशन, 0 से 2π तक उसका वैल्यू होगा, 2π के बाद फिर उसका वैल्यू क्या होगा, रिपीटेशन शुरू होता है, ठीक है। इसलिए हमने पढ़े थे ना, जब ये जो फिगर करके जब पढ़ रहे थे, ये तो ये क्या था, 0 था, फिर ये क्या था, 2π था, मतलब 0 और 2π का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ पे 0 का वैल्यू 0 हो रहा है, और 2π का वैल्यू 0 हो रहा है, इसलिए 0 और 2π में फिर क्या होता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज को हम लोग ग्राफ से ही इजीली समझ सकते हैं। तो
तो ये आपका था cos x। फिर हम दूसरा देखते हैं क्या आपका sin x, सॉरी ये sin x, दूसरा क्या देखते हैं cos x। cos x में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सेम डोमेन की दोनों का क्या है सेम है। cos x का डोमेन क्या होता है रियल नंबर, और रेंज की जो है वो क्या है -1 से 1 है। ठीक है, दोनों का डोमेन और रेंज सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है जो उसका ग्राफ का, उसका ग्राफ का क्या डिफरेंस है, ये उसका ग्राफ का क्या डिफरेंस, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, दिस इज π, ये π/2, ये 2π और ये क्या है π/2। ठीक है, ये आपका होगा 1, ये आपका होगा -1, क्योंकि -1 और 1 का बीच में ही रहेगा। अच्छा, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ में क्या मतलब आ रहा है, इसका जो sin 0 मतलब cos 0 होता है, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, और cos π/2 का वैल्यू कितना है π/2 मतलब 0 है, cos π/2 का वैल्यू 0 है और cos π/0 का वैल्यू कितना है 1 है। तो फिर जो cos π का वैल्यू कितना होता है -1, फिर cos 3π का वैल्यू कितना है 0, फिर cos 2π का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो इसी का जो ग्राफ है, यहाँ पे तो ग्राफ शुरू होता था 0 से, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ शुरू होगा कहां से शुरू होगा 1 से। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे जाएगा इसका। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है आपका cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये फिर π/2 का फिर ये क्या होगा, फिर नीचे आएगा, नीचे में फिर ऐसे जाएगा, फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 से लेके सिमिलर टू है। देखिए यहाँ पे जो रिपीटेशन होता है जनरल वही बात, देखिए यहाँ पे एक बार 1 आ रहा है, फिर दूसरा 1 जो आ रहा है कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका भी जो ग्राफ जो रिपीटेशन होता है कहां से कहां तक 0 से 2 है। देखिए देखिए ये पहला शुरू कहां से होता है 1 होता है, फिर जाके 1 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, ये पे जो आ रहा है ये कौन सा एंगल है 2π, तो ये भी 0 से 2π का बीच में होता है रिपीटेशन होता है, 2π के बाद और उसका फिर क्या होगा शुरू होगा रिपीटेशन। तो ये भी जो है आपका जो शुरू होगा, मतलब ये दोनों चीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा जो ग्राफ में बदलाव है ये कि ये जो sin 0 0 होता है, यहाँ पे cos 0 1 होता है। ठीक है, और बाकी चीज क्या है दोनों का सेम है। तो जो रिपीटेशन का ग्राफ 0 to 2π, ये भी क्या 0 to 2π, डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या है -1 यहाँ पे -1। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं क्या आपका सेकंड फंक्शन क्या हो tan x। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका जो तीसरा जो फंक्शन है आपका क्या है tan x। ठीक है, तीसरा फंक्शन है आपका क्या है tan x। ये tan x में सिंपल सी बात है, जो tan x हम किन से बोलते हैं, tan x मतलब क्या होता है sin x by cos x, tan x मतलब क्या होता है sin x by cos x। और हमें यहाँ पे क्या पता है cos x should not be equal to 0, cos x should not be equal to 0। अगर ये cos x 0 हो जाएगा तो टोटल जो फंक्शन है फंक्शन क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो tan x कौन सा पॉइंट में डिफाइन नहीं होगा जहां पे cos x का वैल्यू 0 होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी डोमेन देना है, डोमेन हमें ऐसा देना है कि जहां पे cos x 0 नहीं होता है, सिर्फ उसी को हमें डोमेन देना है। तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो हालांकि हम रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन रियल नंबर से हम लोग क्या माइनस करना पड़ेगा जहां पे cos x का वैल्यू 0 होता है। और हमें क्या पता है cos x का वैल्यू कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है कि नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में cos x का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पे जहां पे भी cos x का वैल्यू 0 होगा ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, तो tan x यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। उसी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो भी हमें डोमेन देना है, डोमेन हम रियल नंबर से कौन सा डोमेन दे पाएंगे ना, रियल नंबर से हमें जो जिस पॉइंट में cos x 0 होता है उसी को हमें माइनस करना पड़ेगा। और cos x कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, उसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं उसको ना 2n + 1 π/2। तो रियल नंबर से हम क्या डोमेन हमें क्या दे सकते हैं, रियल नंबर -2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 हम लोग यहाँ ये फंक्शन में नहीं दे सकते। ठीक है, अगर देंगे तो नोटिफाइड हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा। तो डोमेन तो समझ में आ गया, तो डोमेन क्या होगा r - 2n + 1 π/2। तो रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है -∞ से +∞। रेंज क्या होता है -∞ से +∞ ओपन करके। ठीक है, ये आपका क्या होता है रेंज। अच्छा जी, तो ये आपका क्या हो गया डोमेन और रेंज। अभी क्या देखते हैं उसका ग्राफ देखते हैं। उसका ग्राफ जो है ये थोड़ा अजीब तरीके से ग्राफ है। ठीक है, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसको अच्छे से देखना है। तो इसका जो ग्राफ है क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसीलिए थोड़ा ये क्या है 0, तो ये क्या होगा π/2, ये क्या है π, दिस विल बी 3π/2, ये क्या है आपका 2π एंड दिस विल बी 5π/2। ठीक है, यहाँ पे 1 - 1 जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है 1 - 1 जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है। तो पहले हम देखेंगे ये जो कहां पे ये क्या हो रहा है नॉट डिफाइन हो रहा है। ये 2n + 1 π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में ये क्या होगा इंफिनिटी होगा, क्योंकि वहां पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो
तो ये फिर जो पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 में क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 3 पाई बाय 2 में क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 5 पाई बाय 2 में क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 7 पाई बाय 2 में क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सब जो और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में ग्राफ क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। और जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो tan x का ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो tan x का ग्राफ है, यहाँ पे जो ये क्या होगा, ये जो 0 से, ठीक है, tan 0 से जो वैल्यू जाएगा ये किस तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हालांकि टॉस नहीं होगा, है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, टॉस नहीं होगा, टॉस नहीं होगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा इंफिनिट तक। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो पाई से, ये पाई से पाई बाय 2 तक क्या होगा, वैल्यूज को क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा कहां तक, ठीक है। तो फिर ये जो 3 पाई 5 पाई 2 से 3 पाई 2 कैसा आएगा, इस बार कैसा आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, tan x का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं ये कहां से कहां तक रिपीट होता है। ये जो tan जैसे sin और cos में कहां से कहां तक था, 0 से 2 पाई तक, यहाँ पे कहां से रिपीट होता है, देखिए ये जो 0 से पाई बाय 2 तक वैल्यू 0 से क्या जाता है, ऊपर जाता है, मतलब 0 टू पॉजिटिव, 0 टू पॉजिटिव। और ये जो पाई से पाई बाय 2 तक कहां से आता है, 0 टू नेगेटिव, कहां से आता है, 0 टू नेगेटिव, है कि नहीं, ये जाता है 0 टू पॉजिटिव, ये आता है 0 टू नेगेटिव। उसका बीच में कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये 0 से नीचे आ रहा है, वो 0 से ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर नेगेटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव चीज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो फिर ये जो दोनों में, ये दोनों में क्या हो रहा है, कहीं पे भी रिपीटेशन वाला पॉइंट नहीं है। ये दोनों में क्या है, कहीं पे भी रिपीटेशन वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो रिपीटेशन पार्ट लेंगे ये कहां से लेंगे, 0 टू पाई। जो रिपीटेशन ग्राफ है कहां से करना, 0 टू पाई। हम अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, हम 0 0 को माइनस कर देंगे तो 0 टू पाई माइनस 0 उसका जो रिपीटेशन ग्राफ होगा। ठीक है, तो रिपीटेड ग्राफ जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई उसका क्या होगा, रिपीटेड। आप इसको ये नहीं लिखना है कि 0 टू पाई, सिर्फ लिखना है पाई। अगर पाई आप लिखोगे तो ये पता चलेगा कि पाई के बाद क्या में रिपीटेशन हो रहा है। और जो पिछले साइन और कॉस में क्या लिखना है, ओनली 2 पाई। ठीक है, उसका कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, 2 पाई से, 0 से 2 पाई नहीं लिखना है, वो एक बेसिक सा मतलब एक रेंज ही लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है पाई पे, मतलब 2 पाई। 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है और यहाँ पे पाई के बाद रिपीट हो रहा है, सिर्फ ये दोनों चीज आपको मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं आपको क्या tan है, सॉरी tan है, तो अभी क्या देखते हैं cot x। तो cot x में क्या होता है, ये cot x जो होता है वो क्या होता है, cos x by sin x, cos x by sin x। तो यहाँ पे कौन 0 नहीं होना चाहिए, sin x should not equal to 0, sin x should not equal to 0, क्योंकि यहाँ पे sin x 0 होने से क्या हो जाएगा, टोटल जो होगा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अभी ये बात है कि sin x कहाँ पे 0 होता है, sin x कहाँ पे 0 होता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई में क्या होता है, sin x का 0 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर से n पाई को माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसका फिर डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस n पाई, उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस n पाई। और रेंज दोनों का क्या है, सेम, इसका भी रेंज क्या होगा, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो आपको तीन चीज याद रखना है, डोमेन कितना होगा, रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो cot x का क्या है, cos x by sin x, sin x 0 नहीं होना चाहिए, और 0 हो जाएगा टोटल नॉट डिफाइंड। और ये कहां पे 0 होता है sin x, ये और मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो मल्टीपल्स ऑफ पाई का हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर से माइनस करेंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस n पाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस n पाई। और रेंज को ऐसे पता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो फिर उसका ग्राफ क्या होगा, इसी का जो ग्राफ होगा थोड़ा, ये जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ क्या होगा, उसका उल्टा। ये एक्चुअली कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रा करने के बाद उसका डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, आपका ये हो गया 0, ये क्या हो गया पाई बाय 2, ये क्या हो गया पाई, इसी 3 पाई बाय 2, ये क्या हो गया 2 पाई 5 पाई बाय 2, ये क्या हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहां पे 0 हो रहा है, वहां पे तो सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में 0 होता था, मतलब नॉट डिफाइंड होता था। यहाँ पे कहां पे नॉट डिफाइंड होगा, एक तो पाई बाय 2, सॉरी कहां होगा, ये पाई में नॉट डिफाइंड होगा, 2 पाई में नॉट डिफाइंड होगा, n पाई ना, तो ये 3 पाई में नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू कैसे होगा, ये जो ऐसे जो ऊपर जो जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये नीचे तक आएगा। ठीक है, ये ग्राफ में ऐसे हो रहा था, उस ग्राफ में क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, एक को चेयर बोलते हैं, एक को बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चेयर के हिसाब से, इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, ये जो बोर्ड के हिसाब से, ये चेयर के हिसाब से, उसको
तो इसे ऐसे याद रखते हैं। तो ये कैसे होगा, ऐसे, ये भी कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डॉज नहीं होगा, उसका पास लेके चेक निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दोनों ग्राफ, ये क्या, ये किसका ग्राफ हो गया आपका, कॉर्टेक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया, कॉर्टेक्स का, ठीक है। ये आपका था टाइम एक्स, ये क्या है, कॉर्टेक्स। इसी का हम रिपीटेशन देखते हैं, इस जनरल से बात, यहाँ पे रिपीटेशन कहां से कहां तक होता है, 0 टू पाई, यहाँ से रिपीटेशन कहां से कहां तक होता है, 0 टू पाई, ठीक है। 0 टू पाई, ये 0 टू पाई में जो भी है, 0 टू पाई जैसा है, फिर पाई से 2 पाई वैसा है, फिर 2 पाई से 3 पाई वैसा है। मतलब यहाँ पे पाई से 2 पाई में रिपीटेशन होता है कहां से, 0 से पाई, मतलब 0 से पाई तो हो गया, फिर पाई के बाद क्या होता है, फिर सिमिलर ग्राफ आता है। तो यहाँ पे मतलब 0 से पाई के बाद रिपीटेशन क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो ये दोनों केस का क्या होगा आपका, tan x और cot x। फिर हम दूसरा हम क्या देते हैं, व्हाट विल बी केस फॉर sec x, ठीक है। sec x क्या होगा देखते हैं। तो फॉर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं जो आपका जो फोर्थ जो फंक्शन आपका क्या है, sec x, ठीक है। ये sec x के डोमेन रेंज और उसका ग्राफ क्या होगा, पहला चीज जो है sec x। ये जो sec x है, ये sec x जो हम उसको मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 by cos x। sec x जो है वो क्या है, 1 by cos x। तो ये जो 1 by cos है, रेसिप्रोकल ऑफ cos x को क्या sec x बोलते हैं। तो sec x जो 1 by cos x है, ये cos x का वैल्यू कहां, एक्चुअली हमें क्या पता है कि डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं करना है। अगर हम डिनोमिनेटर को 0 कर ले तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो फिर sec x को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे sec x को डिफाइन होने के लिए cos x should not be equal to 0। और हमें ये बात पता है कि जब हम cos x को ग्राफ में tan x को या cot x को पढ़े थे, तभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो cos x होगा, cos x कहां पे 0 नहीं होता है, तो उसी हिसाब से उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा जो रियल नंबर माइनस क्या होगा, 2n + 1 पाई बाय 2, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में cos x क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि r - 2n + 1 पाई बाय 2, और उसी हिसाब से उसका रेंज क्या होगा, यहाँ पे रेंज में थोड़ा चेंज आएगा, रेंज में थोड़ा बदलाव आएगा। क्या होगा, ये जो रेंज होगा वो होगा क्या होगा, मतलब -∞ से -1, यहाँ पे देखिए -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞, यूनियन ऑफ 1 to ∞। उसका मतलब क्या है, ये ओपन ब्रैकेट होगा ना, सेट में तो बताया था काम तो ओपन ब्रैकेट होगा, ये -∞ तक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज ब्रैकेट और ∞ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 से -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से ∞। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, 1 से -∞ तक होगा, -1 से -∞ तक आएगा, और 1 से ∞ तक जाएगा। मतलब जो -1 और 1 का बीच में जो वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो cos x का जो वैल्यू था, जब हम लोग cos x का ग्राफ ड्रॉ किए थे, cos x का रेंज कहां से कहां तक आ रहा था, -1 से 1, मतलब cos x का वैल्यू -1 से 1 तक आएगा। और हम लोग यहाँ पे तो cos x का वैल्यू दे नहीं सकते, क्योंकि cos x का वैल्यू देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि cos x जिसका रेंज जहां जो था, ये sec x का वैल्यू उसी के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब इसी को छोड़कर और बाकी जो वैल्यू था वो सारे आएंगे, सिर्फ cos x का जो रेंज था वो रेंज आपका नहीं होगा। उसी वजह से हम लोग क्या किए ना, -1 से 1 तक छोड़ के और बाकी जितना सारा वैल्यू है उतना सारा वैल्यू को हम लोग रेंज के तौर से ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग डोमेन तो उसी तरह दे रहे हैं ना, नहीं तो r - 2n + 1 पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ sec x है। इसी वजह से हम लोग -1 से नीचे वैल्यू आ रहे हैं -∞ तक, और 1 से ऊपर वैल्यू जा रहा है ∞ तक। वो दोनों का बीच में जो आपका वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका नहीं आएगा, ठीक है, ड्यू टू cos x, क्योंकि cos x रेंज -1 से 1 है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से हम लोग ये यूनियन के तौर पे लिखते हैं। अब उसका ग्राफ क्या होगा, तो मैं आपको क्या बताया कि -1 और 1 का बीच में उसका वैल्यू नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात आपको ये पता चल रहा है कि -1 से 1 तो नहीं आएगा, तो फिर हमें ये जरूरी है, ये है 1 और ये आपका क्या है -1, अब हम उस पर से थोड़ा 1 को छोटा लेते हैं ताकि ग्राफ के लिए प्लेस हो, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है 1 है, और ये आपका क्या है -1, तो ये फिर 1 हो गया, ये फिर क्या हो गया -1। तो ये दोनों का बीच में वैल्यू आपका नहीं आएगा, तो ये क्या होगा 0, दिस विल बी योर पाई बाय 2, दिस विल बी पाई, इट विल बी 3 पाई बाय 2, दिस विल बी 2 पाई, एंड इट विल बी कितना होगा 5 पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या पता चले कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू उसका नहीं आएगा, और जो आपका जो इंफिनिटी हो रहा था, ठीक है, कहां पे ये वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी में जाएगा, जहां पे cos x का वैल्यू 0 हो जाएगा। और cos x का वैल्यू कहां पे 0 होता है ना, 2n + 1 पाई बाय 2, उसका मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में ये सब प्लेस में क्या होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये सब प्लेस में आपको क्या होगा, वो इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी
इंफिनिटी तक जाएगा। उसी वजह से उसी को छोड़कर जो बीच में जो वैल्यू होगा उसका मतलब आप देखना ये जो cos ये जो sec x है 1 से वैल्यू क्या होगा ऐसे ऐसे जाएगा। हालांकि इसको टॉस नहीं करेगा, लेकिन ये जो इंफिनिट वाला ग्राफ को ये टॉस नहीं करेगा, उसके बगल में से वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा ऐसे होगा, ये वैल्यू होगा क्या है ऐसे होगा। तो फिर वो जो अब ये दोनों ग्राफ को यहाँ पे हालांकि हमें इतना प्लेस नहीं था इसलिए मैंने सारा ग्राफ को दो दो ग्राफ को मिटा के ड्रॉ कर रहा था, लेकिन आपको जो कॉपी में तो आप लिखे होंगे ना, नोट किए होंगे कॉपी में चीज cos x का ग्राफ को थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे cos x का जो ग्राफ था वो क्या था, ये जो 1 था, ये जो यहाँ पे जो 1 था वो 1 से क्या था ऐसे ग्राफ नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ 1 से ये sin x कहां से शुरू होता था 0 से, cos x 1 से नीचे आ रहा था ना, इसी तरह ग्राफ होगा। यहाँ पे देखना ये जो नीचे आ रहा था हमें क्या करना उसको इनवर्स, उसका मतलब रेसिप्रोकल, उसका मतलब हम वही पॉइंट से इसको क्या करेंगे ऊपर कल उल्टा दे देंगे। ठीक है, उसको वो उसी पॉइंट से ये नीचे आ रहा था, हमें उसी पॉइंट से इसको ऊपर उठा देना है, होने देने से ये क्या हो जाएगा sec x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना π/2 से 3π/2 के ग्राफ में देखना cos x में क्या होता था ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, इसी के लिए क्या होता था ऊपर जा रहा था, हमें क्या करना है यहाँ से इसको से नीचे कर देना, -1 से तो नीचे आएगा ना, इसलिए हमें इसको क्या करना नीचे करना है। और यहाँ पे 3π/2 से 5π/2 के बीच में cos x के ग्राफ को देखना ये कैसा हो रहा था, मतलब ऐसा ये ऐसा हो रहा था, नीचे की तरफ हो रहा था, हम उसको क्या करने से उल्टा कैसे वही पॉइंट से ऊपर करना था, इसी पॉइंट से वो नीचे आ रहा था, हमें उसी पॉइंट से क्या करना उसको ग्राफ को ऊपर कर देना। तो cos x का ग्राफ जो नीचे होगा उसको ग्राफ में ऊपर उल्टा करके ऊपर करना है, और जो ऊपर जा रहा था उसको ग्राफ करके नीचे करना है, और उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा कहां से -1 से 1 तक, 1 से -1 तक उसी इनिशियल पॉइंट से हमें ऊपर और नीचे करना है, ताकि हमको क्या मिल जाएगा sec x का ग्राफ लीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आपका जो लास्ट ग्राफ है वो आपका क्या है cosec x, व्हाट विल बी cosec x, cosec x हमें क्या पता है 1/sin x, cosec x आपको क्या पता है 1/sin x, और हमें ये भी पता है sin x should not equal to 0, sin x should not equal to 0, और हमें क्या पता है ना ये जो sin x का जो डोमेन होता है वहां पे क्या होता है r - n पाई, क्या होता है r - n पाई, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ पाई में sin x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और ये जो रेंज है रेंज दोनों का सेम है। ठीक है, ये रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज आपका होगा -∞ से -1 तक, और यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, -∞ to -1 और 1 to इंफिनिटी, ये आपका हो गया रेंज। रेंज विल बी सिमिलर फॉर sec x एंड cosec x, फॉर दोनों sec x cosec x के लिए दोनों का रेंज इक्वल होगा। डोमेन का यहाँ पे होगा 2n + 1 π/2 r माइनस यहाँ पे r - n पाई, पर ये दोनों क्यों हुआ मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने cos x का ग्राफ और sec x का ग्राफ को डाली के दोनों को कंपैरिजन करने से आपको पता चला कि cos x का ग्राफ जो होगा sec x का ग्राफ उसका थोड़ा उल्टा होगा। ठीक है, जहाँ पे वो नीचे आ रहा था उसको ऊपर उठा देने से तो क्या हो जाता है sec x का ग्राफ। उसी सिमिलरली हम उसको जब हम cos x का cosec x का ग्राफ ड्रा करेंगे तब हम क्या करेंगे थोड़ा sin x के ग्राफ के साथ हम क्या करेंगे उसको कंपेयर करेंगे, sin x का ग्राफ के साथ उसको कंपेयर करने से हमें इजीली क्या होगा ग्राफ को याद हो जाएगा कि हम cosec और sec x ग्राफ को कैसे याद करते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे क्या हो गया मान लो π/2, ये हो गया पाई, दिस विल बी 3π/2, इट विल बी 2π, इट विल बी 5π/2, ये आपका ग्राफ है। पहले बात है कि ये कहां पे इंफिनिट तक जा रहा है, n पाई मतलब पाई में 2π में, अगर आगे होगा तो 3π में, तो ये सब प्लस में क्या होगा आपका इंफिनिट हो रहा है। ठीक है, अब देखना जो sin x का जो ग्राफ होगा, आप देखना जो sin x का जो ग्राफ होगा, sin x का ग्राफ कहां से शुरू होता था ऐसा होता था। ठीक है, तो ये जो 0 to π, ये जो 0 to π, ये 0 था ये π था, ये क्या था π/2, और ये आपका 3π/2, और जहां पे ये टच करेगा ये क्या था आपका 2π। ये जो 0 to π के बीच में हम देखना कि 0 to π में क्या आ रहा था ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है 0 to π में इसको ऐसे ऊपर उठाना है, 0 to π में इसको हमें क्या करना है ऊपर उठाना है। तो ये क्या है उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जहां पे ये नीचे था हम उसको ऊपर करना है, जहां पे वो ऊपर था इसको हम इसे यहां पे नीचे करना है, तो ये आपका क्या हो गया 0 to π। ठीक है, फिर देखना ये π to 2π, ये कैसा आ रहा है ऐसा नीचे आ रहा है ना, π to 2π ऐसा ये जा रहा है, इसी को हमें क्या करना है उल्टाना है, ये आपको क्या 0 to 2π। ठीक है, और ये जो आगे जो जा रहा है फिर आगे जाके ऐसे ऊपर जाएगा, मतलब ऐसा ऊपर जाएगा, तो फिर इसको हमें क्या करना है ऐसा करना है,
इसको हम कैसे लिखते हैं, तो फिर ये अगर 5/2 का आगे जाकर अगर ये फिर यहाँ पे 3 होता तो फिर 3 का अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे 3 नहीं था तो 5/2 का आके, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये ग्राफ किसका, cosec x, तो ये वाला आपका cosec x ग्राफ। यहाँ पे रिपीटेशन भी देखो, रिपीटेशन कहाँ पे होता है, 0 to π रिपीटेशन ना, 0 to π के बाद फिर सिमिलर ग्राफ ऐसा आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो 0 to π में क्या होता है, उसका रिपीटेशन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को हम क्या करते हैं, इससे हम रिपीटेड ग्राफ के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन विद ग्राफ, कौन सा, ये टोटल 6 आपका फंक्शन अभी खत्म हुआ। और सारा ये इंपॉर्टेंट क्या है, जितना डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये तीनों चीज आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और एक बार तो यार इसी को ध्यान देना, मतलब ये ग्राफ अगर आपको प्लॉट हो गया, ये ग्राफ के लिए आपको जो टेबुलेशन जरूरत थी, टेबुलेशन को पॉइंट के लिए, ठीक है, तो टेबुलेशन आपको याद करना है। तो इन नेक्स्ट वीडियो तो आपका जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है, ठीक है, जितना सारा आइडेंटिटीज है, समझ के हम उसको आइडेंटिटीज को सर हम प्रूफ नहीं करेंगे कि ये कहां से आया, कैसे आया, उसका डेरिवेशन क्या हुआ, हम उसका डेरिवेशन नहीं निकालेंगे, लेकिन हम कुछ इजी मेथड्स फाइंड करेंगे कैसे हम सारे आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। आइडेंटिटीज को हमें याद रखना पड़ेगा, तो हम सारे आइडेंटिटीज को कैसे हम याद रखेंगे, उसी का थोड़ा हम शॉर्टकट क्या करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे हम इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री